सोनीपत ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਕੇ ਕੀਤੀ 20 ਤੋਂ 25 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰਿੰਗ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਗੋਲੀਆਂ। ਸਾਬਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ, ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ इनकार। सुखबीर सिंह बादल बोले देवीलाल लैके आए सन ऑफर, पर मेरे पिता नहीं छड्डना चाहते सन पंजाब। बरसी समागम मौके पंजाब बीजेपी प्रधान सुनील जाखड़ ने की सरदार बादल की तारीफ। बोले बेमिसाल सी बादल साहब की हलीमी। पंजाब ही नहीं पूरे देश के सन लीडर। काले दौर तो उभरन के लिए मलम सी श्रोमणी अकाली दल बीजेपी गठजोड़। सुखदेव सिंह ढींडसा ने प्रकाश सिंह बादल की शख्सियत को किया याद। बोले गुणा की खान सन बादल साहब। सुखबीर बादल के विच भी आया काफ़ी बदलाव। पंजाब भर दे विच रेलवे ट्रैकों पर बैठे किसान। शाम को 4 बजे तक रहेगा चक्का जाम। कई ट्रेनां प्रभावित, मुसाफिर हो रहे हैं परेशान। हरियाणा के विच बीजेपी को वड्डा झटका। हिसार तो मौजूदा सांसद बरिजेंद्र सिंह ने छड्डी पार्टी। खड़गे की मौजूदगी के विच कांग्रेस के विच होए शामिल। दिग्गज लीडर चौधरी बरिंदर सिंह के बेटे ने बरिजेंद्र। पश्चिम बंगाल तो सियासी पिच ते उतरनगे क्रिकेटर यूसुफ पठान। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने बहरामपुर तो दिती टिकट। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी को देणगे टक्कर। जलंधर के आदमपुर एयरपोर्ट के टर्मीनल का उद्घाटन। पीएम मोदी ने आदमपुर सने 15 नवे टर्मीनलों की वर्चुअली की शुरुआत। आदमपुर के 4 साल बाद मुड़ उड़ाणों की शुरुआत। अंतरराष्ट्रीय ड्रग रैकेट का पर्दाफाश। जलंधर पुलिस ने 22 किलो अफीम सने 9 तस्करों किया काबू। झारखंड तो अफीम उगाउण वाला भी काबू। 30 बैंक अकाउंट फ्रीज। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी को मिलिया ह्यूमैनिटेरियन एवार्ड। मिस वर्ल्ड 2024 मुकाबले के विच नीता अंबानी को किया गया सन्मानित। मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन जूलिया मोरले ने दिता एवार्ड। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब। हरियाणा मैं परमिंदर सिंह तेजा। सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करांगे वड्डी खबर तो। साबका खजाना मंत्री मनप्रीत सिंह बादल को हार्ट अटैक आया है। बठिंडा के हस्पताल के विच भर्ती करवाया गया मनप्रीत बादल को। फिलहाल मनप्रीत बादल की हालत स्थिर दसी जा रही है। सरदार बादल की बरसी के विच भी मनप्रीत बादल नहीं पहुंचे सन। जानकारी है कि डॉक्टरों ने मनप्रीत बादल के स्टंट पाए ने। ये वड्डी खबर असीं अपने दर्शकों के नाल सांझी कर रहे हैं। साबका खजाना मंत्री मनप्रीत सिंह बादल को हार्ट अटैक आया है। बठिंडा के हस्पताल में उन्होंने के भर्ती करवाया गया। फिलहाल मनप्रीत बादल की हालत स्थिर दसी जा रही है। सरदार बादल की बरसी के भी मनप्रीत बादल नहीं पहुंचे सन। अज पिंड बादल के सरदार प्रकाश सिंह बादल की बरसी को लैके जिहड़ा कि समागम रखा गया सीगा, इस करके इत्थे भी नहीं पहुंच सके सन ते हार्ट अटैक की खबर है। तो इसके बाद बठिंडा के हस्पताल के मनप्रीत बादल को भर्ती करवाया गया। हुण तक की जो ताज़ा जानकारी है कि फिलहाल मनप्रीत बादल की हालत स्थिर दसी जा रही है। जानकारी है कि डॉक्टरों ने मनप्रीत बादल के स्टंट पाए ने। इस खबर से होर ज़्यादा जानकारी लिए साडे सहयोगी विजयपाल सिंह बराड़ जुड़ चुके हैं। विजय, हुण तक की ताज़ा अपडेट की जानकारी है? फिलहाल किस तरह की हालत दसी जा रही है मनप्रीत बादल? देखो परमिंदर, इस वेले तो उन्होंने हालत ठीक है क्योंकि स्टंट पए ने उन्होंने 2। असल च उन्होंने कल शामी थोड़ी जी तकलीफ हुई सी, छाती च दर्द की। तो उस वेले फिर उन्होंने पहला ज़्यादा गौर नहीं की इस चीज़ से, पर बाद दे विच फिर जदों दर्द ज़्यादा होया तो फिर वो हॉस्पिटल गए। बठिंडा का जिंदल हॉस्पिटल है, उत्थे सारे जो डॉक्टरों ने चैकअप किया तो वो फिर उत्थे पता चलिया कि उन्होंने हार्ट अटैक आया। तो 2 जड़ियाँ ब्लॉकेज सीगियां, तो फिर उत्थे उन्होंने 2 स्टंट पाए गए। और इस वेले वो ICU च ने अंडर ऑब्जरवेशन रखा होया। आम तौर पर जो भी कदे ऐसा डॉक्टर ट्रीट करते हैं किसी पेशेंट को तो उन्होंने फिर कुछ घंटे लिए अंडर ऑब्जरवेशन रखा जाता है। वैसे उन्होंने हालत ठीक है, स्थिर है, पर हाले तक किसी को मिलन नहीं दिता जा रहा। जिंदल हॉस्पिटल है बठिंडा का, काफ़ी फेमस है। उस हॉस्पिटल के ICU दे विच इस वेले दाखिल ने, पर वैसे उन्होंने हालत ठीक है। कल शाम को उन्होंने ये तकलीफ हुई सी और अज जो सवेरे अर्ली मॉर्निंग फिर उन्होंने उत्थे चैकअप होया सारा, तो फिर पता चलिया कि हार्ट अटैक है। और इस करके अज वो प्रकाश सिंह बादल होरां दी अज बरसी सी, उस समागम दे विच भी शामिल नहीं हो सके। सवेर तो इस गल की भी चर्चा रही है सियासी हल्कियां दे विच भी
ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਜਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਉਸ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ, 2 ਸਟੰਟ ਪਾਏ ਗਏ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ICU 'ਚ ਅੰਡਰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਹਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਜੇ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਸਾਬਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ ਸੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਿਹਤ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾਸਾਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਸਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਟੰਟ ਪਾਏ ਗਏ। ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਯੂਸਫ ਪਠਾਨ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ TMC ਨੇ ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣਗੇ। TMC ਨੇ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 42 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮਹੁਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਸਨਸੋਲ ਤੋਂ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਾਇਕ ਦੇਵਾਂਸ਼ੂ ਭੱਟਾਚਾਰਜੀ ਨੂੰ ਤਮਲੁਕ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਿੱਚ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਯੂਸਫ ਪਠਾਨ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ TMC ਨੇ ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਯੂਸਫ ਪਠਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ TMC ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ 42 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। জিততে হবে, জিততে হবে, জিতে খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে। আমি বলবো খেলা হবে, আপনারা বলবেন জিততে হবে। कहाँ थे तब ये 10 के 10 MP? किसी ने आवाज नहीं उठाई आप लोगों की जब बेरोजगार युवकों को पुलिस वाले दौड़ा दौड़ा के पीट रहे थे, डंडे मार रहे थे, बेरोजगार युवा नौकरी मांग रहे थे सड़कों के ऊपर। कहां थे आपके 10 के 10 MP? तालियां बजा रहे थे बेरोजगारी पे, आपकी बेरोजगारी का मजाक उड़ा रहे थे। और हद तो तब हो गई जब आपके बेरोजगार बच्चों को यूक्रेन भेज दिया खट्टर सरकार ने युद्ध के अंदर मरने के लिए। मेरे को तो रोना आ गया। अगर कहीं युद्ध हो जाए तो सारी दुनिया के देश अपने नागरिकों को वहां से निकालते हैं। इन्होंने खट्टर सरकार ने बेरोजगार युवकों को, हरियाणा के बेरोजगार युवकों को बेवकूफ बना के और यूक्रेन भेज दिया मरने के लिए। और यूक्रेन से अब हमारे, मैं वीडियो देखता हूं, कई लोग कहते हैं अब मम्मी पापा मेरे को वापस बुला लो, मैं फंस गया यहां पे। कहां थे ये 10 के 10 MP? इस बार गलती मत कर देना भाई साहब, ये इस चक्कर में मत पड़ जाना। हमने तो प्रधानमंत्री बनाना, प्रधानमंत्री बाकी बना लेंगे, आप तो अपना सांसद बनाएंगे इस बार। ऐसा सांसद बनाना, ऐसा सांसद बनाना जो आपके सुख दुख में काम आए। सुशील गुप्ता को सांसद बनाओगे, कम से कम कल को धरना प्रदर्शन करने जाना, इसका घर होगा वहां पे घर जाके अपना घर समझ के वहां पे बैठ तो सकते हो। संसद के अंदर व्यापारियों को इतनी तकलीफ होती है, हरियाणा के व्यापारियों को इतनी, मेरे से मिलने के लिए आते हैं व्यापारी, छोटे छोटे व्यापारी, व्यापारियों का दर्द समझता है सुशील गुप्ता। व्यापारियों का अगर कोई मसला होगा, कम से कम अपना आदमी तो बैठा है संसद के अंदर, अपनी आवाज तो उठाएगा कम से कम। उनका गुलाम तो नहीं है बीजेपी वालों का, उनकी रोटी तो नहीं खाता, आपकी आवाज उठाएगा। अपने आदमी को भेजो इस बार संसद के अंदर, ये प्रधानमंत्री बनाने के चक्कर में मत पड़ना। किसान है, किसानों की आवाज तो उठाएगा कम से कम खड़ा होके। उनकी हिम्मत नहीं है, बीजेपी के 10 की हिम्मत नहीं है किसानों की आवाज उठाने की, व्यापारियों की। व्यापारियों को अपना आदमी चुन के भेजना है, किसानों को अपना आदमी चुन के भेजना है जो आपकी आवाज उठाएगा। ये सारे के सारे बीजेपी के हैं, ये कभी आपकी आवाज नहीं बन सकते। और आजकल तो ये बीजेपी वाले पूरे देश में घूम घूम के कह रहे हैं हमारी तो 370 आ रही हैं, हमारी तो 370 आ रही हैं, हमें तो तुम्हारी वोट चाहिए ही नहीं। खुलेआम कह रहे हैं हमें तो तुम्हारी वोट चाहिए ही नहीं, घर बैठो, हमारी तो 370 आ रही है हमारी। तो फिर क्यों दे रहे हो वोट?
मैं दिल्ली से आया हूं आपकी वोट मांगने, हाथ जोड़ के आपके पैर छू के आपकी वोट मांग रहा हूं। सुशील गुप्ता जी घर घर घूम रहे हैं, घर घर जाके आपके पैर छू के आपकी वोट मांग रहे हैं। हमें आपकी वोट चाहिए, हम आपकी वोट से जीतना चाहते हैं, उन्हें आपकी वोट चाहिए ही नहीं। वो तो कह रहे 370 आ रही है, जो 370 आ रही है तो तुम हमको वोट दे दो यार, वो तो अपनी पता नहीं कहां से लाएंगे, जहां से भी लाएंगे। उनको 370 आ रही है, उनको जाने दो। और आज पूरे देश के अंदर दो किस्म के लोग हैं। हर आदमी या तो ये है या ये है, या तो देशभक्त है और या अंधभक्त है। दो ही किस्म के लोग हैं इस देश के अंदर, या तो देशभक्त है और या अंधभक्त है। जितने देशभक्त हैं मेरे गिल्ले हो लो, और जितने अंधभक्त हैं उनके गिल्ले हो लो। हमें अंधभक्त नहीं चाहिए, सारे अंधभक्त उनके गिल्ले हो लो और सारे देशभक्त हमारे गिल्ले हो लो। आज खट्टर साहब ने 10 साल के अंदर हरियाणा का बेड़ा गर्क कर दिया। हर बच्चा चाहता है कि अब खट्टर सरकार जल्दी से जल्दी जानी चाहिए। कुरुक्षेत्र की सीट जिता दो, आगे खट्टर जी के जाने का समाचार हो जाएगा धीरे धीरे। तो आज से कुरुक्षेत्र का आम आदमी पार्टी अपना कुरुक्षेत्र का कैंपेन लॉन्च कर रही है, और कैंपेन का हमारा स्लोगन है, बदलांगे कुरुक्षेत्र, बदलांगे हरियाणा, इब के इंडिया ने जिताना।